नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने आर्थराइटिस के एपिसोड में हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी के बारे में जिक्र किया था। तो जब यंग पेशेंट्स को वायरस होता है, जैसे कि ये नी अंदर की तरफ बो लेग जैसे हो जाता है, और अगर यूनिकम्पार्टमेंटल डिजीज है, मतलब कि एक कंपार्टमेंट में डिजीज है, तो हम इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझने के लिए हमें मैकेनिकल एक्सेस और एनाटॉमिकल एक्सेस, ये बोन्स की समझनी पड़ेगी और वेट बेरिंग एक्सेस समझना पड़ेगा। तो अगर आपने पेशेंट को डिसाइड किया है कि ये बो लेग करेक्ट करना है ऑस्टियोटोमी से, तो हमें एक स्पेशल एक्सरे करनी पड़ती है। हम एक्सरे ट्यूब पेशेंट से 10 फीट दूर रखते हैं और 51 इंच कैसेट लेते हैं और पेशेंट के दोनों टांगों का वेट बेरिंग या स्टैंडिंग एक्सरे लेते हैं। तो ये एक्सरे ट्रू साइज से छोटा होता है, तो प्लानिंग में गड़बड़ हो सकती है कि वेज कितना निकाले। तो हम एक 1 रुपी कॉइन या तो 3 सेंटीमीटर स्फेरिकल स्फीयर थाई पे टेप कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और फिर एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेने के टाइम आपका जो नी कैप है वो सीधा सामने 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो एक्सरे लेने के बाद जब एक्सरे फिल्म आपके पास आती है, तो थोड़े क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं। एक तो आपको जॉइंट लाइन क्लियरली दिखनी चाहिए विदाउट ओवरलैप, फिमोरल नॉच क्लियरली दिखना चाहिए, और टिबिया का जो ये आउटर सेक्शन है, ये फिब्यूला को ओवरलैप करता है बाय 1/3 अपर एंड फिब्यूला को, और पटेला एकदम सामने की तरफ सेंटर में होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल एक्सिस। एनाटॉमिकल एक्सिस बोन की होती है, अगर आप बोन को हाफ में डिवाइड कर दो, सेंटर लाइन जो होती है वो एनाटॉमिकल एक्सिस होती है। मैकेनिकल एक्सिस टिबिया में एनाटॉमिकल और मैकेनिकल एक्सिस सेम होती है बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट बोन। फीमर में मैकेनिकल एक्सिस होती है सेंटर ऑफ द फीमर हेड से लेके सेंटर ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर नॉच में। तो ये फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस हो गई, ये फीमर की मैकेनिकल एक्सिस हो गई। फिर और एक एक्सिस हम देखते हैं कि डिफॉर्मिटी कितनी है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हिप से सीधा एंकल पे, स्ट्रेट लाइन, और ये वेट बेरिंग एक्सिस है। ये वेट बेरिंग एक्सिस नॉर्मल पेशेंट्स में जिन्हें डिफॉर्मिटी नहीं होता, ये 2 to 4 मिलीमीटर्स नी के सेंटर के मीडियल साइड, अंदर के साइड से जाता है। अगर ये 15 मिलीमीटर से ज्यादा अंदर की तरफ डिविएटेड है या 10 मिलीमीटर से ज्यादा बाहर की तरफ डिविएटेड है, जैसे वाल्गस नी में होता है, तो ये सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी है। और अगर क्राइटेरिया मीट होते हैं तो ये डिफॉर्मिटी करेक्ट करने से पेशेंट को काफी पेन रिलीफ मिल सकता है काफी सालों के लिए। तो एक टाइम हमारे पास एक्सरे आ गया, हमने सारी प्लानिंग कर ली, तो वेज कितना निकालना है वो देखना पड़ता है। ये डिसाइड करने के पहले हमको देखना पड़ता है कि वारस डिफॉर्मिटी सिर्फ टिबिया में है या थोड़ी डिफॉर्मिटी टिबिया में है और थोड़ी डिफॉर्मिटी फीमर में है। अगर थोड़ी डिफॉर्मिटी फीमर में है, वो जो कंट्रीब्यूट कर रही है वारस को, और थोड़ी डिफॉर्मिटी टिबिया में है, और अगर आप टोटल डिफॉर्मिटी सिर्फ टिबिया में करेक्ट करोगे, तो आपका जॉइंट लाइन जो फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए वो ओब्लिक हो जाएगा, और फिर वी आर नॉट सर्विंग द पर्पस, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, शियर फोर्सेस आते हैं और आर्थराइटिस फिर भी जल्दी हो जाएगा पेशेंट को। तो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि टिबिया में डिफॉर्मिटी है कि फीमर में है कि दोनों में है? तो हम टिबिया में मीडियल प्रॉक्सिमल टिबियल एंगल देखते हैं जो 87 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री होता है। अगर ये कम हो जाता है मतलब टिबिया में वारस है। और फीमर में हम लैटरल डिस्टल फिमोरल एंगल देखते हैं जो 87 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री होता है। ये अगर बढ़ जाएगा तो मतलब फीमर में डिफॉर्मिटी है। तो अगर फीमर और टिबिया दोनों में डिफॉर्मिटी है तो दोनों बोन में करेक्शन करनी चाहिए, एक बोन में नहीं। अगर टिबिया में पूरी करेक्शन की तो जॉइंट लाइन ओब्लिक हो जाएगा, फ्लोर के पैरेलल नहीं रहेगा।
सेकेंडली एक जॉइंट कॉन्ग्रुएंस एंगल हमें मेजर करना पड़ता है। जैसे कि आप वेट बेरिंग फिल्म लेते हो तो डिस्टल फिमोरल एंगल और प्रॉक्सिमल टिबियल आर्टिकुलर कार्टिलेज एंगल देखते हैं, तो जॉइंट कितना खुला है ये हमें मेजर करना है। जॉइंट कितना खुला है तो जॉइंट कॉन्ग्रुएंस एंगल बोलते हैं। ये 2 डिग्रीज तक नॉर्मल होता है। अगर 2 डिग्री से ज्यादा है और आपने ये लिगामेंट लैक्सिटी का मेजरमेंट आपने टिबिया में ऐड करके डिफॉर्मिटी करेक्ट की तो ओवर करेक्शन हो जाता है। तो ये भी माइनस करना चाहिए फ्रॉम द प्लानिंग एंगल जब आप फाइनली डिसाइड करते हो कितना आपको वेज खोलना है। और एक बात होती है, कभी कभी टिबिया में इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर के कारण पगोडा टिबिया होता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। पगोडा टिबिया मतलब लैटरल कॉन्डाइल ऐसा है और मीडियल टिबियल कॉन्डाइल एंगल पे है, दे आर नॉट इन द सेम लाइन। तो यहां आपको इंट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोटोमी करनी पड़ेगी, एचटीओ नहीं कर सकते। और एक बात हमको समझनी है, मेटाफिशियल वारस। अगर आप टिबिया का जो स्कार लाइन है वहां एक लाइन ड्रॉ करें और फिर एनाटॉमिकल एक्सिस टिबिया की देखें, तो अगर ये एंगल 5 डिग्री से ज्यादा है मतलब मेटाफिशियल वारस है। दीज पेशेंट्स डू बेटर विद हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। अगर प्रॉक्सिमल टिबिया नॉर्मल है और आप एचटीओ करते हो तो फिर जॉइंट लाइन पैरेलल नहीं रहती और अदर सेकेंडरी डिफॉर्मिटी आप दे सकते हो। दूसरा आपको देखना है, जब आप साइड से देखते हो तो टिबिया का ये एंगल, टिबिया स्लोप्स पोस्टीरियरली 7 to 9 डिग्रीज। अगर आप क्लोज्ड वेज ऑस्टियोटोमी करते हो तो यह एंगल कम हो जाता है। अगर आप ओपन वेज ऑस्टियोटोमी करते हो तो यह एंगल ज्यादा हो जाता है। तो यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू पुटिंग द प्लेट कि ये बड़े या कम नहीं होए। तो ये सारे एंगल्स हमको स्टडी करने पड़ते हैं। तो अभी आप प्लानिंग कैसे करोगे एचटीओ की? तो मिनाशी मेथड हम यूज करते हैं। उसमें अगर आप देखें तो पहले हम डिफॉर्म्ड लेग में वेट बेरिंग एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो सेंटर ऑफ द फीमर से सेंटर ऑफ एंकल में जाता है और देखते हैं कि ये नी में कहां क्रॉस हो रहा है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको कहां तक करेक्ट करना है। वी जनरली ट्राई एंड गो टू फुजिसावा पॉइंट, टिबिया के लैटरल स्पाइन के बेस में। सो यू हैव टू शिफ्ट द एक्सिस फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड ताकि यहां का वेट लैटरल कॉन्डाइल जो नॉर्मल है वहां चले जाए। तो हम फुजिसावा पॉइंट पे मार्क करते हैं एक पॉइंट और एक नया एक्सिस बनाते हैं विच इज पासिंग थ्रू द फुजिसावा पॉइंट, जहां आपकी करेक्टेड लेग का पोजीशन होना चाहिए। फिर हम करेक्टिव ऑस्टियोटोमी का हिंज मार्क करते हैं। हिंज होता है फिबुला के हेड के पास। तो ये पहले हमने लाइन ड्रॉ की हिप टू सेंटर ऑफ एंकल। फिर हमने करेक्शन वाला पॉइंट ड्रॉ किया जहां से एक्सेस एक्चुअली जानी चाहिए। ये लाइन ड्रॉ की जो वी शेप हो जाती है, 2 लाइंस। फिर हमने हिंज मार्क किया। फिर ये जो करेक्टेड लाइन है वो सेम लेंथ होनी चाहिए मैकेनिकल एक्सिस की। तो वो करेक्टेड लाइन से हिंज पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हिंज से लेके हम मैकेनिकल एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां एक एंगल बनता है। ये आपका करेक्शन एंगल है। अगर आप ये मेजर करें तो इतना एंगल का वेज आपको मीडियली निकालना या खोलना है, मीडियली उतना एंगल आपका। ओपन वेज में हम कट करते हैं और उतना एंगल हम खोल देते हैं। अगर जॉइंट में 5 डिग्री लैक्सिटी है तो 2 डिग्री नॉर्मल होती है, तो हम इसमें से -3 या 4 डिग्री कर देते हैं इन द करेक्शन। इन दिस वे यू नेवर ओवर करेक्ट द जॉइंट। एंड ड्यूरिंग सर्जरी हम जब प्लेट वगैरह लगाते हैं, प्लेट लगाने के पहले भी जब आपने एंगल फिक्स किया है तो आप लंबा एक रॉड सी आर्म में रख सकते हो देखने को कि सेंटर ऑफ हिप टू सेंटर ऑफ एंकल में जब वो रॉड जाता है तो आपकी फुजिसावा पॉइंट कहां आ रही है। तो वेट बेरिंग एक्सिस हम शिफ्ट कर लेते हैं टू फुजिसावा पॉइंट। कभी कभी अगर बहुत सिवियर आर्थराइटिस होता है तो हम फुजिसावा पॉइंट से भी 1 मिलीमीटर लैटरल शिफ्ट कर सकते हैं एक्सिस को, ओवर करेक्शन थोड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गई प्लानिंग।
अगर तो टिबिया में पगोडा टिबिया है, जैसे पहले डिस्कस किया, तो इंट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोटोमी हम करते हैं। लिगामेंट लैक्सिटी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। वंस यू करेक्टेड टू फुजिसावा पॉइंट और बियॉन्ड फुजिसावा पॉइंट, तो लैटरल लिगामेंट लैक्सिटी कुछ तकलीफ नहीं देती और पेशेंट का लैटरल थ्रस्ट वगैरह निकल जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।